इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त शाम 5 बजे समाअत के लिए मुकर्रर थी। समाअत शुरू हुई तो ना इमरान खान और ना ही अजहर सिद्दीक एडवोकेट पेश हुए। अदम पेशी पर अदालत के पास दरखास्त खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इमरान खान की दूसरी हिफाजती जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी किया। कल नई दरखास्त दायर करेंगे वकील इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं, इमरान खान अदालतों की इज्जत करते हैं, पीर को अदालत में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। रुकने असेंबली पर कातिलाना हमला केस। अदालत ने इमरान खान को 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने की मोहलत दे दी। IG पंजाब के साथ इमरान खान के वकील मीटिंग करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब को सिक्योरिटी से मुतालिक हुक्म पर अमल यकीनी बनाने का हुक्म। सदर मुमलिकत अपना आईनी किरदार अदा करें। आर्टिकल 6 के तहत सदर को इख्तियार है कि वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं इमरान खान की तमाम जदोजहद आइन के दायरे में है, पूरी कौम सदर की तरफ देख रही है। अली जैदी बोले उन्होंने कोरोना के बगैर हमारी हालत कोरोना जैसी कर दी। इमरानी टोले ने इंसाफ और कानून का मजाक बना रखा है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान अदालत में पेश होने का वादा करते हैं लेकिन पेश नहीं होते। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो भी सुना दी। अदालत से एक्शन लेने का मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने राना सनाउल्लाह की जानिब से रिलीज की गई ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोल से बातचीत में कहा कि ऑडियो एडिट करके बनाई गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वजाहत सामने आ गई। कहा मोहम्मद खान भट्टी केस के लिए वकील के साथ गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया। 90 रोज में इंतखाबात न करने से मुतालिक दरखास्त की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की PTI की दरखास्तों की समाअत। सीनियर वकीला काजी अनवर, मुअज्जम भट्ट और शुमाइल भट्ट ने दलाइल दिए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात कराई जाए। इमरान खान का खत सदर आरिफ अलवी को मौसूल। लिखा जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सहाफियों के रूबरू एतराफ़ किया इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। चेयरमैन PTI का आला अदलिया से रुजू करने का भी इम्कान। शेख रशीद को जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। रिहाई के बाद कारकुनान ने वालेहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुनान से खिताब में कहा कि पिछले 17 रोज से जो मजालिम ढाए गए नहीं बता सकता। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का PSL 8 में फातिहाना आगाज। कराची किंग्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 174 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कॉलिन मनरो ने 58 और आजम खान ने 44 रन बनाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं सहरेश जुहेर। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए PSL पर ट्रांसमिशन, खेल का जुनून। और किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।